विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के आगे बढ़े। मारीच और सुबाहु नाम के ये कुछ राक्षस और आए। भगवान ने उनके साथ भी युद्ध किया, लक्ष्मण जी ने भी कुछ राक्षस मारे। लेकिन मारीच के विषय में एक बात बड़ी प्रसिद्ध यहां बताई गई, क्या? बिन फर बान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ठाकुर जी ने जैसे ही मारीच को देखा, भगवान बोले कि भाई ये मारीच आगे की लीला में काम आने वाला है, इसको अभी मारना नहीं चाहिए। और ठाकुर जी ने बाण तो निकाला, लेकिन बाण निकाल करके उसके आगे का जो भाग है जिससे मृत्यु होती है उसको निकाल दिया। केवल सादा बाण मारा, लेकिन वो भी ऐरा गहरा नहीं मारा, ऐसा मारा कि मारा 100 योजन सागर पार जाकर के मारीच गिरा। कहां गिरा? लंका में आके ही गिरा। अयोध्या से थोड़ी दूर पर विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं राम जी को, वहां से मारा और मारीच यहां आकर के गिरा लंका में। तभी उसकी मैत्री हुई रावण के साथ। और फिर बाद में यही मारीच तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्स तमन्वधावत। यही माया का मृग बनकर के आया आगे की लीला में। अच्छा, एक बात बहुत सुंदर, भगवान जानते थे कि ये माया मृग है, ये वास्तविक मृग नहीं है, ये वास्तविक हिरण नहीं है, ये माया का है। लेकिन प्रभु श्री राम फिर भी उसके पीछे भागे उसको पकड़ने के लिए। ये बालकों जैसी हरकत क्यों की राम जी ने? यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठाकुर जी, हम थोड़ी आगे ले गए कथा, जब वनवास में सोने का मृग सामने आया, राम जी पहचान गए थे कि ये माया मृग है। लेकिन सीता जी कहती है मुझको तो यही मृग चाहिए, और राम जी उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे राम जी को पता ना हो कि वो माया का मृग है। क्यों भागे? राम जी नहीं भागते, कभी सीता हरण होता नहीं, कभी राम रावण युद्ध होता नहीं। बहुत सुंदर बात। जब वनवास के लिए राम जी जा रहे थे तो सबको प्रणाम कर रहे थे। दशरथ जी तो अचेत अवस्था में है, प्रणाम करके आए। कैकेयी मैया को प्रणाम किया, कौशल्या मैया को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, संपूर्ण नगर को प्रणाम किया। और अंत में राम, लक्ष्मण और श्री सीता जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने गए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ राम जी से कहते हैं कि राम भद्र, 14 वर्ष के लिए आप जा रहे हैं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी कहते हैं भगवान आप आज्ञा करें, क्या चाहिए? बोले तुम मेरे शिष्य हो, लक्ष्मण भी मेरा शिष्य है, लेकिन सीता जी मेरी पुत्री भी हैं और शिष्या भी। गुरु का संबंध पिता रूप में होता है। विवाह करके जब सीता जी को लेकर के आए तो जनक जी ने दशरथ जी से जो चर्चा की पता नहीं, पर मुझसे भी चर्चा की थी कि हमारी पुत्री बहुत प्रिय है, हमारी पुत्री बहुत सुकोमला है, इनका ध्यान रखिएगा। तुम्हारे जाने का बहुत कष्ट है, लेकिन सीता जी को जब मैं इस भेष में देख रहा हूं तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। रामभद्र, मुझे वचन दो। राम जी बोले आज्ञा करें गुरु जी। बोले 14 वर्ष तक अगर सीता जी आपसे कुछ भी कहें, आप उस पर दूसरा विचार नहीं करोगे। ये अगर कह दें तो ऐसा, तो मतलब वैसा। पुनि विचार का योग कभी बनना नहीं चाहिए। मैं दृष्टि में नहीं रहूंगा 14 वर्ष तक, पर तुम मुझे वचन देकर के जाओगे। ये मेरी पुत्री है, मेरी शिष्या है, मेरी बहू है, 3 संबंध है मेरे। आप पुनि विचार नहीं करोगे। सीता जी अगर कुछ कह दें, आपको उसका पालन करना है। राम भद्र के नेत्र सजल हो गए, गुरु चरणों में प्रणाम किया। और आज जब यही मारीच
माया मृग बनकर के आया और सीता जी कहती मुझे ये चाहिए, तो राम जी को तो प्रथम दृष्टि में ही दिख गया है कि ये माया का मृग है। पर तभी गुरु वचन याद आते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि सीता जी की बात पर कभी दोबारा विचार मत करना, कह दें ये तो ये, कह दें ऐसा तो ऐसा, कह दें यहां बैठना है तो वहां बैठना है, कह दें वहां जाना है तो जाना है। इसलिए राम जी उस माया मृग के पीछे गए, गुरु आज्ञा मान करके, गुरु चिंतन करके। रामचरित्र अद्भुत है। तो भगवान ने मारीच को मारा नहीं। ठाकुर जी जानते हैं कि आगे लीला में ये सहायक बनेगा, इसलिए उसको केवल बिना बाण के आगे के जो नुकीली वस्तु होती है उसको हटा करके केवल उसको बाण मारा, और इतनी तेज मारा कि महाराज समुद्र पार जाकर के लंका में गिरा मारीच। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु सधारा। भगवान ने अग्नियास्त्र चलाया, उसमें से अग्नि प्रकट हो गई, उससे सुबाहु को मार दिया, अनेक राक्षस मारे, लक्ष्मण जी ने भी कई मार दिए। कुछ दिन ब्राह्मण और वेदज्ञों के बीच में राम जी रहे, और राम जी धनुष बाण अपने कंधे पर डाल करके विश्वामित्र जी से कहते हैं आप यज्ञ कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के गुरु जी यज्ञ कीजिए, मैं और लक्ष्मण खड़े हैं, कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मणों से वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं, गुरुदेव की सुंदर रक्षा करते हैं। एक दिन राम जी बैठे थे, सब ब्राह्मण बैठे थे, और तभी गुरु विश्वामित्र कुछ प्रसंग सुना रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और एक पत्र ला करके विश्वामित्र जी के चरणों में रखता है। विश्वामित्र जी ने जैसे ही पत्र खोल करके देखा, सीता स्वयंवर का पत्र था। विदेहराज जनक जी ने आमंत्रित किया है, हमारी पुत्री सीता जी का स्वयंवर हो रहा है और उसी में धनुर्यज्ञ होगा, हे मुनिवर कृपा करके आप पधारो। यहां सीता जी का स्वयंवर पत्र पढ़ते ही विश्वामित्र जी को राम जी दिखने लगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं कहा कि चलो राम जी एक स्वयंवर में चल रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं आप दोनों भाई हमारे यहां यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं, एक यज्ञ और चल रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, चलो रामभद्र। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुर्यज्ञ की बात सुनकर के रामभद्र लक्ष्मण जी चल पड़े गुरुदेव के साथ। चलते चलते तभी मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। कैसा आश्रम है? आश्रम एक देख मगमाही, आश्रम एक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि
कहा विशेषी, सकल कहा उन्हीं का विशेष। हे धनुष सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष सुन रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तभी एक आश्रम दिखाई दिया। रूप से तो वो आश्रम लग रहा था, परंतु व्यवस्था से आश्रम जैसी भावना उत्पन्न नहीं हो रही थी। कैसे? खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम की शोभा है कि आश्रम पर कभी कभी गैया हो, पशु पक्षी हो, थोड़े थोड़े आदि ऐसे भ्रमर डोल रहे हो, तितलियां उड़ रही हो, ऐसे बाग बगीचे पुराने घरों के लोग बाहर रखते थे। आजकल तो फ्लैट में रहते हैं, अब कहां से आमे ऐसे। राम जी भी हमारे घरों को देख करके ऐसी भावना ही रखते होंगे। ये कैसे घर है? यहाँ पे तुलसी के पौधे तो है नहीं, यहाँ पे द्वार पे गैया तो बंधी नहीं है, यहाँ पे एक भी पौधा तो लगा नहीं है, पुष्प तो है नहीं, ये कैसे घर है? बंबई दिल्ली में रहने वाले लोग उनके घरों को देख के राम जी यही कहते होंगे, क्योंकि घरों की शोभा तो तुलसी हो, वहां पर पौधे हो, थोड़ी तितलियां घूम रही हो, भौरे पुष्पों पर बैठे हो, तब शोभा बढ़ती है घर की। घर का प्रारंभ प्रवेश ऐसा ही होना चाहिए, भले एक तुलसी होनी चाहिए। राम जी बोले गुरुदेव ये आश्रम तो है, परंतु ये आश्रम बड़ा विचित्र सा लग रहा है। यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं दिख रहे, कोई बढ़िया फुलवारी नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है कि पहले कभी यहाँ लोग रहते होंगे, अब कोई रहता नहीं। और तभी मार्ग में एक बड़ी सी शिला रखी है, ये शिला कैसी विचित्र और बीच मार्ग में है। तब विश्वामित्र गुरु ने पूरी कथा बताई और कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। सबको कथा तो पता ही है, विदित कथा है। गौतम ऋषि, उनकी नारी है ये अहिल्या, इससे एक अपराध बना था। क्या अपराध? बहुत सुंदरी थी, इसका रूप बहुत सुंदर था, पातिव्रत व्रत में रहती थी। इसके रूप को देख करके एक दिन इंद्र मोहित हो गए और इंद्र गौतम ऋषि का रूप बना करके आ गए। इन्होंने जब इंद्र को देखा, आए तो वो गौतम ऋषि के रूप में थे, परंतु ये देख करके पहचान गई कि ये इंद्र है, मेरे पति नहीं है, पति का रूप धारण करके आए हैं। उस समय इनको थोड़ा अभिमान हुआ कि मैं इतनी सुंदरी हूं, मेरा रूप इतना सुंदर है कि मेरे रूप पर देखो स्वयं इंद्र रूप बदल करके आया है मुझसे मिलने के लिए। और तभी वहां गौतम ऋषि का आगमन हो गया। गौतम ऋषि ने आकर के देखा कि इंद्र रूप बदल करके खड़ा है और गौतम नारी उनसे चर्चा कर रही हैं। अब ऋषि तो ऋषि हैं, वो देखते ही पहचान गए, बोले कि ये जानती थी, सबसे पहले तो इसका अपराध किए, मेरा रूप धारण करके आया, इसको तो दंड देंगे ही, परंतु ये तो जानती थी, ये जानती थी कि ये मैं नहीं हूं, ये इंद्र रूप धारण करके आया है, फिर भी उससे चर्चा कर रही है। इंद्र को तो श्रापित कर ही दिया, पत्नी को भी श्राप दे दिया। तुमने जानबूझ करके, जानते हुए भी कि ये मैं नहीं हूं, उससे संवाद किया, जाओ शिला का रूप धारण कर लो। तब से वो शिला रूप में ही है।
राघव जी, अगर आपकी चरण रज प्राप्त हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगी अपने इस अपराध से। राम जी तो इतने संकोच में आ गए, गुरु जी आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। और गौतम ऋषि तो बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए, उनकी पत्नी भी श्रेष्ठा रही होंगी, हम तो अभी कुमार बालक हैं, हम कैसे अपनी चरण रज पधरा दें। बंधुओं, एक बात यहां पर समझ आती है और गोस्वामी जी उसको उल्लेखित भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति से अपराध हो जाए और उस अपराध का बोध करके वो प्रायश्चित कर ले, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये अहिल्या के प्रसंग से हमें समझ आता है। हम लोग अपराध करते हैं, ये एक बात है, पर अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन अपराध को अस्वीकार कर देते हैं, ठाकुर जी हमारा नाम ही हटा देते हैं मिलन से, बोले इससे मिलना ही नहीं। अपराध किया तब तक भी हमारी लिस्ट में नाम रहता है ठाकुर जी के में। कितने अपराधियों को ठाकुर जी मिले, पर अपने अपराध को अस्वीकार कर देते हैं और अस्वीकार करके स्वयं को निरपराधी घोषित करने में लग जाते हैं। ठाकुर जी उससे दूरी बना लेते हैं। अहिल्या का अपराध था और उन्होंने अपने आप को शिला रूप में रहना मंजूर समझा। मैंने अपराध किया है, पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए था, वो भी छोड़ करके मैंने जानबूझ करके, जानते हुए भी इंद्र का संग क्यों किया। विश्वामित्र जी बोले दया करो राम। कई वक्तागण कहते हैं कि राम जी ने अपने चरण स्पर्श नहीं कराए, वे तो बड़े संकोच में थे, वे तो बहुत संकुचित हो रहे थे, कैसे अपने चरण छुपा दूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही चरण उठाए हैं शिला के ऊपर, चरणों में से रज अपने आप ही गिर करके, मानो रज जो है, मानो पृथ्वी के कण जो हैं, वे भी राम जी के संकोच को समझ गए कि प्रभु बहुत संकोच में हैं, चरण रखने में उनको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए जैसे ठाकुर जी ने चरण उठाए हैं, अपने आप ही रजकण मानो भगवान के चरणों से लग गए और जैसे शिला के स्पर्श के लिए जाने लगे, रजकणों ने विचार किया कि ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होगी अगर स्पर्श हो गया तो। पहले ही रजकण नीचे गिर गए और शिला से प्रकट हो गई अहिल्या, मुक्त हो गई अपने श्राप से। जैसे ही मुक्त हुई है, शिला के रूप में से बाहर पधारी है, तुरंत अहिल्या ने अपना सिर बाहर किया, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हो गए और अहिल्या का उद्धार हो गया। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, जग सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़वानी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे ही भगवान के श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ, अपने शाप में युक्त होकर के तप कर रही अहिल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। राम जी का मुखमंडल देख करके, राम जी के सुंदर विग्रह को देख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा, प्रेम अधीर होने लगा। और प्रेम जब अधीर होता है तो क्या होता है, पुलक शरीरा, शरीर कंपायमान होने लग जाता है। मुख नहीं आवन वचन कही, शब्द आने आ तो रहे पर बोल नहीं पा रही है। अतिशय बड़े भागी चरण ने लागी, जुगल नयन जलधार बही। नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रहे हैं। धीरज मन की प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। निर्मल पावन प्रभु जग पावन,
रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भवय भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मुनि शाप जो दीना अति फल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखेउ भवलोचन हरि भवमोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पर सत पद पावन लोकन सावन, प्रकट भई तब कुंज सही। सन्मुख होई कर जोत रही। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, पर सत पद पावन। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या का उद्धार हुआ। आज मुनि के द्वारा दिए गए श्राप को भलाई मान रहे हैं। भगवत प्राप्ति जिस दिन जीवन को होने लग जाती है, उस दिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा लगने लग जाता है। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक मातु पितु वाणी दूषित ही लगती है। अब आप देखो प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी के साथ उनके पिता ने क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी अपने पिता के प्रति दुर्भाव नहीं रखा। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवत प्राप्ति चित्त में हो रही होगी तो पिता माता या बड़े लोग किसी भी स्थिति में चले जाएं, आप उनके प्रति दुर्भाव और दुर्विचार ला ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं आप घूम रहे हो चारों धामों में, घूम रहे हो कथाओं में, लेकिन माता पिता गुरु की वाणी कहीं ना कहीं आपको कसेली लगती है, कहीं ना कहीं उनके वचन आपको कटु लगते हैं। उनके प्रति आपका ये भाव आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, ये गलत है, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। घूमते रहो धामों में, कुछ नहीं होने वाला, ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तब बड़े लोगों का क्रोध वरदान के जैसा दिखने लग जाता है। आज अहिल्या को वही अनुभव हो रहा है कि बहुत बड़ी कृपा की मुनि ने, जो मुझे यह श्राप दिया, जिसकी कृपा से आप मुझे आज प्राप्त हुए हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भुज, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कह रहे हैं ठाकुर जी कौन है? बोले दीन बंधु हैं, सब पर दया करते हैं। हे तुलसीदास कपट छोड़ दो, कपट छोड़ करके हरि का भजन करने लग जाओ, ठाकुर जी तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या के ऊपर कृपा की। राम जी लक्ष्मण के साथ आगे को जैसे ही बढ़े, विश्वामित्र गुरु जी लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तभी एक सुंदर नदी दिखाई दी। प्रभु श्री राम पूछने लगे, गुरुदेव ये कौन सी नदी है? भगवान बोले ये जग पावनी गंगा है। अच्छा, इन गंगा जी के प्रादुर्भाव का कारण क्या हुआ गुरुदेव? ये गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर? विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कान लगे, वाह, जिनके चरणों से निकली वही पूछ रहे हैं कैसे आई पृथ्वी पर। आप तो सब जानते हैं भगवान, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूं। ठाकुर जी कैसी मधुर लीला कर रहे हैं, ऐसे बन जाते हैं जैसे अज्ञानी, कुछ जानते ही नहीं। और विश्वामित्र जी ठाकुर जी को ही कथा सुना रहे हैं कि कैसे प्रकट हुई गंगा जी। वामन अवतार की कथा सुनाई। वामन अवतार के बाद फिर असमंजस राजा, दिलीप राजा, भगीरथ राजा के तप की कथा सुनाई। 3 परिवारों ने तप किया, तब जाकर के पृथ्वी पर विष्णुपदी भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली श्री गंगा मैया आई हैं। और आज प्रभु श्री राम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वहीं संध्या वंदन कर रहे हैं। गंगा जी को
भगवान ने चरणों का सुख प्रदान किया था, पर गंगा जी के मन में सदा ये एक क्षोभ रहता था कि श्री ठाकुर जी आपके मुखमंडल के स्पर्श का, आपके वक्ष के स्पर्श का, आपके सर्वांगीण अंग के स्पर्श का कभी सुख प्राप्त हो। आज प्रभु श्री राम ने वो सुख मां गंगा को प्रदान किया। बोलो गंगा मैया की जय। स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके, तिलक आदि करके जैसे ही आगे बढ़े, एक सुंदर नगर दिखने लगा। पुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित, हर्षे अनुज समेत विशेष। जैसे ही महाराज विदेह नगर को देखा, जनकपुर को देखा है ठाकुर जी ने दूर से ही, मन ही मन बड़ा हर्ष होने लगा। ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा दबाने लगे। आह कितना सुंदर नगर है। हम रामचरित्र पढ़ते हैं, हमको हमारे ठाकुर जी बड़ी याद आती है। जैसे विदेह नगर को देख करके यहाँ पर राम जी के हर्ष का वर्णन किया गया, वैसे वृंदावन को देख करके श्री कृष्ण के हर्ष का वर्णन भागवत में किया। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। पूरी भागवत जी में कितने नगरों में गए भगवान, लेकिन केवल वृंदावन के लिए लिखा है। क्यों? वृंदावन प्रविष्ट होते ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, अति आनंद में आ गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया, वृंदावन हमारी किशोरी जी ने ही बनाया। किशोरी जी के हृदय कमल से वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे हैं। और आज यहां पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समित विशेष। क्यों इतने प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि जानकी जी का स्थान। आहा, गुंजत मंज मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा, बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। जो नगर हमें बहुत प्रिय होता है ना, एक चीज हमने अनुभव की है, उस नगर की छोटी छोटी वस्तुओं पर भी हमारा प्रकाश चला जाता है, हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिस नगर के प्रति हमारी अप्रियता आ जाती है, उस नगर में कोई कितना भी विशेष कोई काम क्यों ना कर दे, हमारा उस पर ध्यान जाता ही नहीं है, उसके प्रति हमारा भाव नहीं जाता। अब राम जी का तो पूरा पूरा ध्यान, एक एक चीज राम जी देखते हुए चल रहे हैं। कैसी सुंदरता है जनकपुर की। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लो भाई। आहा, नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बन रहा है, जहां जा रहे हैं वहीं मन लग रहा है राम जी का। सब कुछ नगर की सुंदरता का वर्णन किया गया। तभी आमों का एक अनुपम बाग देख करके वहां जाकर के विश्वामित्र गुरु जी के साथ दोनों भैया बैठ गए। छांव में जाकर के बैठे हैं। तभी किसी नगरवासी ने विश्वामित्र जी को देखा, दौड़ करके गए और विदेह राज जनक जी को जाकर के सूचना प्रदान की है कि बोले महाराज, नगर में श्री विश्वामित्र जी आए और 2 कुमार बालक उनके साथ में पधारे हैं। यहां जैसे ही जनक जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए, तुरंत सबको इकट्ठा किया। बोले अरे बधाई की तैयारियां करो, स्वागत की तैयारियां करो, मुनि हमारे नगर में पधारे हैं। और यहां बगीचे में क्या हुआ, यहां गुरु विश्वामित्र थोड़े बैठ करके पौड़े हैं, थोड़े थक गए थे, थोड़े सोने को हो रहे हैं। तभी रामभद्र जी कहते हैं, बोले आपकी आज्ञा हो गुरुदेव, तो हम थोड़ा विचरण करके आए बाग में। बोले हाँ रामभद्र जाओ। राम जी लक्ष्मण जी थोड़ा विहार करने के लिए गए और तभी यहां पर श्री जनक जी का आगमन हुआ। जनक जी ने आकर के ही विश्वामित्र जी का स्वागत किया। स्वागत करके खूब प्रणाम किया, उनका स्वागत कुशलाई पूछी, आदि आदि सब आनंदित हुए। अब यहां जनक जी विश्वामित्र जी से चर्चा कर रहे थे, सब बैठे थे। उतने में ही श्री रामभद्र जी का और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। वे थोड़े घूमने गए, बगीचा में घूम करके लौट करके आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। क्या? श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा।
उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने खट बैठाए। जैसे ही राम जी का आगमन हुआ, राम जी अभी वयस अवस्था में, कुमार अवस्था में है, पर उनके रूप की कांति, उनके नेत्रों का आकर्षण और उनके रोम रोम के प्रति ऐसी 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 आकर्षण की स्थिति बन जाती है सबकी कि राम जी के आते ही सब खड़े हुए। ये बात तो समझ आती है, पर विदेहराज जनक जी भी खड़े हो गए और जनक जी खड़े होकर ये पहचान ही नहीं पा रहे कि मैं खड़ा क्यों हो गया हूं। राम जी के रूप को देखकर के अपने आप खड़े हो गए सब अपने स्थान पर, और सबके नेत्र, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए, मानो उस समय कोई कुछ बोल भी रहा हो तो किसी को सुनाई नहीं दिया। सारी इंद्रियां केवल राम जी का दर्शन कर रही हैं। जनक जी स्वयं से पूछ रहे हैं, ये तो छोटा बालक है, ये तो अभी कुमार बालक है, मैं इनको देख के खड़ा क्यों हो गया? इनमें कोई तो बात है, इस बालक में कुछ तो दिव्यता है, कुछ तो श्रेष्ठता है जो मैं अपने आप को भी नहीं रोक पाया। सब खड़े हो गए, पूरी सभा मानो राम जी ने अपनी ओर खींच ली। विश्वामित्र जी ने तुरंत इशारा किया और दोनों राम और लक्ष्मण को अपने पास बुला करके बैठाया। दोनों भाइयों को देख करके सब आनंदित हो गए। जनक जी ने पूछा, गुरुदेव ये दोनों बालक, इनका परिचय देते हुए कहा, बोले भैया ये दशरथ जी के दोनों लाला हैं, रामभद्र हैं और लक्ष्मण जी हैं। तो ऐसा वर्णन करते हैं कि यह सुनकर के विदेहराज जनक जी को मीठी ईर्ष्या होने लगी दशरथ जी से, और मानो विधाता को कोसते हुए एक बार को जनक जी कह रहे हैं, इतने सुंदर बालक, इतने सकुशल बालक, ऐसे योग्य बालक जिनके देखने मात्र से उनके गुण प्रकट हो जाते हैं। अरे दूसरों के बालक के तो गुण पूछने पड़ते हैं, पर राम जी का स्वरूप ऐसा है कि कुछ पूछे नहीं, केवल देखते रहो। ऐसा आकर्षण, ऐसे सुंदर बालक तो हमारे जनकपुर में होने चाहिए थे, हमारे घर में होने चाहिए थे। अरे विधाता आपने भी क्या किया है, दशरथ जी के यहाँ भेज दिया इनको। ये बालक तो हमारे यहाँ जन्म लेते तो आनंद ज्यादा होता। लेकिन तभी मानो जनक जी के भीतर से आवाज आने लगी, अब पुत्र तो नहीं बन पाए मेरे, लेकिन हे विधाता ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, कोई तो संबंध इनसे बन जाए, ये किसी रूप में तो मेरे हों, ताकि इनको मैं अपना कह सकूं। अभी तो मन में भाव यही आ रहा है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर ऐसा कोई योजना हे विधाता बनावे कि इस जन्म में मैं किसी रूप से तो इनको अपना बता सकूं। स्पष्ट ये भी नहीं कहा कि सीता जी के लिए इनका भाव आवे, पर किसी ना किसी संबंध से तो ये मेरे हों। हे विधाता ऐसी कोई योजना बनाना। ऐसा राम जी का रूप है, सब उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। सुंदर रूप देख करके सब आनंदित हो गए। तभी विश्वामित्र जी से विदेहराज जनक कहते हैं कि भगवान आप इस वन में बैठ गए आकर के, कृपा करके आप भीतर चलिए ना नगर में। और नगर में एक सुंदर स्थान है, सुंदर सदन, जहां मेरी पुत्री सीता रहती है। सुंदर सदन की खासियत ऐसी है कि वो मौसम के अनुरूप पूरा सदन निर्मित होता रहता है। सर्दियों में गर्म हो जाता है, गर्मियों में ठंडा पड़ जाता है, जब इच्छा होती है तब वर्षा हो जाती है, जब इच्छा होती है मीठी प्यार बहने लगती है। ऐसा सुंदर सदन है। मैं सीता को कहूंगा वो कुछ दिन हमारे भवन में रहेगी। आप लोग आए हैं, आपके आने से उस सदन की और महिमा बढ़ेगी, आप कृपा करके उसमें विराजमान हो जाओ। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुवाला। विश्वामित्र जी कहने लगे नहीं, हमको तो यही सुख है। तो जनक जी ने मानो ऐसा भी कहा, आपको तो अभ्यास है वन में रहने का। दशरथ जी के दोनों कुमार आए हैं, कल को लौट करके जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हम तो वन में ही रहे। अरे एक राजा का धर्म होता है कि दूसरे राजा के आए हुए लोगों का उत्तम सत्कार करे, और साथ में मुनि भी पधारे, तो हमको ये सौभाग्य दीजिए, आप कृपा करके वहीं चलें। जैसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम जी ने सिर हिलाया, बोले चलें गुरुजी इतना कह रहे हैं तो। और दोनों
राम जी और लक्ष्मण जी के साथ विश्वामित्र सुंदर सदन में पहुंचे। लक्ष्मण जी राम जी से कहने लगे, बोले भैया हमको तो नगर देख करके इतना अच्छा लगा कि हमारा मन हो रहा है हम फिर से देखने के लिए जाएं, पर हमको बहुत संकोच हो रहा है, हम गुरु जी से कैसे कहें। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त वशल हिये उलसानी। राम जी लक्ष्मण जी की मन की गति जान गए और जान करके तुरंत गुरुदेव से जाकर के कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ठीक हूं, पर लक्ष्मण का बहुत मन हो रहा है नगर भ्रमण करने का, आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा लाऊं। गुरुदेव ने जैसे ही सुना, कहा जाओ रामभद्र, और यहां पर कहा भी है क्या, नगर दर्शन करने मत जाओ, नगर के लोगों पर कृपा करने जाओ, नगर के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करने जाओ। बड़भागी होंगे वे लोग जिस मार्ग से आप निकलेंगे, आपके रूप का दर्शन करके सब आनंदित हो जाएंगे। राम लक्ष्मण जैसे ही निकले हैं महाराज नगर भ्रमण के लिए, ऐसा वर्णन करते हैं अटारियों पर लोग खड़े हो गए, बालक आगे आगे दौड़ करके सबको संकेत करते जा रहे हैं, 2 राजकुमार आ रहे हैं, जल्दी निकल करके आओ, उनका रूप देखो। जो एक बार राम जी को देख लेता है दौड़ करके घर में जाता है, बाकी के बैठे हुए लोगों को उठा करके लाता है, जल्दी आओ, 2 ऐसे कुमार बालक हमारे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कभी देखे नहीं। सखियां सब अपनी अटारियों पर खड़े होकर के राम जी के रूप को देख रही हैं, और कई सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं, हमारे जनक जी ने सीता जी के ब्याह के लिए गलत निर्णय ले लिया। क्या गलत निर्णय ले लिया? बोले धनु यज्ञ का कार्यक्रम करा दिया, धनुष को जो तोड़ेगा वही ब्याह करेगा। अब ऐसे कुमार बालक ये तो बेचारे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, और सीता जी के पूरे योग्य लग रहे हैं। राम जी को देख करके कई सखियां अपनी अटारियों से चर्चा कर रही हैं और विधाता से प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता, या तो इनका सीता जी से ब्याह हो जाए, नहीं तो हमारे नगर में किसी से भी इनका ब्याह हो जाए, पर हो जाए हमारे नगर में। किसी सखी ने आगे पूछा, ये क्या बात हुई? सीता जी से ब्याह हो जाए ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम कह रही हो किसी से भी हो जाए, उससे तुमको क्या लाभ मिलने वाला है? बोले अरे सीता जी से ब्याह हो ये तो प्रथम इच्छा है, पर सीता जी से नहीं हुआ तो किसी और से हो जाएगा, तो उस बहाने ये दोनों नगर आते रहेंगे, और जब जब आएंगे तब तब हमको दिखते रहेंगे। इसलिए हम कह रही हैं, हे विधाता, इनका विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। राम जी के उस रूप को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, राम जैसा नगीना नहीं सारी जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया, नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। हे राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। हे राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी। मूरत को बसाऊंगी, मूरत को बसाऊंगी तो अपने नैन पुतरिया, मूरत को बसाऊंगी अपने नैन पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया
झूठे सभी नाते, है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, हैं झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, झूठा रंग ना चढ़ाऊंगी, झूठा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी शामल चदरिया में, झूठा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्याम चुनरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया अंतिम में। भाव। सब जनकपुर के लोग राम जी को देख करके यही भाव रख रहे हैं, बस क्या, हे जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है, ओ जल्दी से यतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से यत्न करके राघव को रिझाना है, ओ राघव को रिझाना है। ओ राघव को रिझाना है। क्यों? पंक्ति बहुत सुंदर है। राम जी को क्यों जल्दी रिझाना है हमें? वो कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है। कहाँ? काया की कुठरिया में, ओ कुछ दिन ही तो रहना है, आया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है, आया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है, आया की कुठरिया में। आओ भाव से, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। ओ नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। इस प्रकार संपूर्ण जनक नगरी को अपने रूप से आनंदित करके प्रभु श्री राम लक्ष्मण मानो कृपा करके आए पूरी जनकपुरी पर। रात्रि में आए, आकर के संध्या वंदन करके चरण दबाए गुरुदेव के। दोनों राम लक्ष्मण भैया चरण दबा रहे हैं और गुरुदेव अति प्रसन्न हैं, प्रसन्न होकर के आनंदित हो रहे हैं राम जी के और लक्ष्मण जी के इस प्रेम को देख करके। गुरु जी ने आज्ञा की, जाओ रामभद्र अब आप भी जाकर के शयन करो। ले आएंगे, हम ले आएंगे, जाओ।
आप लोग ले जाना कोई। क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? हाँ, तो राम लक्ष्मण दोनों चरण दबाने लगे। चरण दबा करके जैसे सोने के लिए गए तो फिर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए। बोले भैया आप दोनों गुरु जी की सेवा करके अब आप सो जाओ, हम आपकी सेवा करें। लक्ष्मण जी चरण दबाने लगे। सबसे विलंब से सोए लक्ष्मण जी, लेकिन सबसे पहले उठ गए और उठ करके नहा धो करके तैयार हो गए। ये सेवा का, इसीलिए जीवाचार्य हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। उठे लगन लखन निश विगत सुने, अरुण सिखा धुनिका, गुरु तो पहले ही जागपति, जगतपति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी पहले ही उठ गए और पहले ही उठ करके स्नान ध्यान करके सब तैयार हो गए। गुरुदेव की पूजा के लिए, सुमन लेने के लिए दोनों भैया वन में गए। जैसे ही वन में गए वहां जाकर के मालियों से आज्ञा लेने लगे, कहां से पुष्प लें, कहां से तुलसी जी इकट्ठी करें। इस प्रकार का भाव रखा। चहु दिश चेतई पूछ माली, चहु दिश चेतई पूछ माली, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजन जननि पठाए, गिरिजा पूजन जननि पठाए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी दोनों पुष्प एकत्रित कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, शरद पूर्णिमा का दिन था, वही दिवस है जिस दिन हमारे बाल कृष्ण प्रभु गोपियों के साथ, किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे हैं। मानो ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा को इसीलिए चुना कृष्ण अवतार में, क्योंकि इसी दिन प्रथम बार श्री रामभद्र जी का मिलन हुआ है किशोरी जी के साथ में। शरद पूर्णिमा की मंगल दिवस के दिन ही राम जी मिले हैं सीता जी से। पुष्प आदि सब चयन कर रहे थे। उसी अवसर गौरी पूजा करने के लिए वहां पर सीता जी का आगमन हुआ। संग सखी सब सुभग शयानी, संग सखी सब सुभग शयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, गावहि गीत मनोहर। यहाँ वाणी। राम लखन भैया दोनों पुष्प बटोर रहे हैं और यहां से श्री सीता जी आ रही हैं सब सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए। तभी उनमें से एक सखी आगे निकल करके देखने के लिए गई है, बगीचे में कहीं बैठना हो, कुछ करना हो, क्या आगे व्यवस्था देखने के लिए गई। आहा, जैसे ही वो आगे निकल करके गई है और आगे जाकर के जैसे ही उसने दोनों भाइयों को देखा, देख करके प्रेम विह्वल हो गई, प्रेम मगन हो गई हैं वो सखी। आहा, देख करके पहले तो अपने आप को संभाल नहीं पाई और जैसे तैसे स्वयं को संभाला तो दौड़ करके गई है और जाकर के सीता जी को बता रही है। क्या? देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, बाय बय किशोर सब भांति सुहाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो
नयन बिनु मारे। जैसे अब ये भाव प्रेम का है, इसको तो आपको अनुभव ही करना पड़ेगा। सखी दौड़ करके गई सीता जी से जाकर के बोली, अरे तो कुंवर घूम रहे हैं इस वन में, कैसे हैं? बोले एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। उनका रूप कैसा है मैं कैसे बताऊं? आंखों ने देखा है पर आंख बोलना नहीं जानती, मुख ने देखा नहीं है तो ये मुख बोल करके बताए कैसे? सीधी बात है, मैं कितना भी बखान करूं उनके रूप का, मैं बता नहीं पाऊंगी। वो तो नेत्रों से देखने से ही समझ में आएंगे। बहुत सुंदर रूप कांति है, ऐसा रूप मनोरम है कि उनको देखते ही प्रेम अपने आप प्रकट हो रहा है चित्त में। सीता जी सुनकर के मन ही मन आनंदित तो हो रही हैं। तभी राम जी वहां पर बैठ करके वन में पुष्प आदियों का चयन कर रहे हैं। सीता जी थोड़ी सी समीप जा रही हैं, अभी सघन वन है, दिख नहीं रही एक दूसरे को दोनों। तभी रामभद्र यहाँ पुष्प आदि तोड़ रहे थे, कुछ गुरुदेव के पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। तभी कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। किंकिनियों की आवाज सुनकर के, सुंदर पायल की झनकार सुनकर के राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ईश्वर सुनाई दिया? तुमको कुछ सुनाई दिया? मैंने किंकिनियों की आवाज बहुत सुनी, नूपुरों की आवाज सुनी, पर ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। देखो, राम जी के रूप को सखी ने देखा और सखी ने रूप का जाकर के वर्णन किया, तब जाकर के सीता जी के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ। पर यहां सीता जी का किसी ने रूप बताया नहीं है, केवल सीता जी की नूपुर की ध्वनि गई है राम जी के कानों में, उस ध्वनि से ही प्रेम प्रकट हो रहा है। राम जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कामदेव अभी अभी यहां पर विजय प्राप्त करके गया हो। मैं सहज ही ये स्वर सुनकर के आकृष्ट हुआ जा रहा हूं। अस कहीं फिर चितते ही ओरा, अस कहीं फिर चितते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु वंश चल, भय विलोचन चारु चंचल, मनहु सकुच निम तजे दिंग चल, मनहु सकुच निम तजे दिगंग। और तभी सघन कुंज की एक ओट से श्री सीता जी का मुखमंडल दिखने लगा, और जैसे ही किशोरी जी के मुखाकृति को राम जी ने देखा है, अभी सीता जी ने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने सिया जी को देखा। देखते ही मानो ऐसा लगने लगा कि सामने चंद्रमा है और राम जी चकोर बनकर के उनके रूप लावण्य को देख रहे हैं। अपलक हो गए राम जी, पलक गिर नहीं पा रहे हैं। ऐसा रूप देख करके आनंदित हो गए। राम जी थोड़ी देर तो देख रहे हैं, लक्ष्मण जी ने राम जी को पकड़े, कहा भैया क्या हुआ? थोड़ी देर तो राम जी होश में ही नहीं आ पाए, सीता जी के रूप को देखने लगे। राम जी बोले, लक्ष्मण ये कौन है? ये सामने जो घूम रही हैं ये कौन है? इनका थोड़ा पता तो लगाओ, परिचय तो करो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने बताया, बोले निश्चित ही विदेहराज जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, शायद यहां देवी पूजा करने के लिए आई हैं, वही हैं। सीता जी के रूप को देख करके हमारे राम भद्र जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसे सीधे, कैसे सरल, कैसे सहज हैं राम जी।
लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, जबकि लक्ष्मण जी छोटे भैया हैं। बड़े भैया को कई बार अपने मन की बात कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर राम जी को संकोच नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण मेरी एक बात सुनो। क्या? रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरय न काऊ, मनुकु पंथ पगु धरय न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी, यही सपने हो पर नार न हेरी। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण मैं एक बात कहूं तुमसे। बोले बताओ भैया क्या बात है। मैंने सपने में भी कभी परिस्त्री का दर्शन नहीं किया। ये रघुवंशियों का स्वरूप है, हम कभी परदारा पर स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डालते। पर लक्ष्मण पता नहीं इनका रूप देख करके मैं क्यों इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूं। अब बताओ, ये बात बड़े भैया को छोटे भैया से कहनी चाहिए, पर राम जी इतने भोले हैं, अपने मन की सारी बात बता रहे। मैं इनके रूप को देख करके थक नहीं रहा हूं, पर स्त्री का कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है, पर इनमें कोई तो बात है लक्ष्मण। पता नहीं क्यों मैं इनकी ओर खिंचा चला जा रहा हूं लक्ष्मण। लता ओट तब सखीन लखाए, लता ओट तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। लताओं से जब अब सीता जी ने देखा है, किशोरी जी देख करके श्याम गौर वर्ण के दोनों भैया श्याम रूप के राम जी को देख करके प्रेम विवश हो गए। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचाने, कही ना सकहि कछु मन सकुचानी। सीता जी भी मुस्का गई हैं, राम जी भी उनके रूप को देख रहे हैं। आहा, और अब जो हुआ उसने तो हमारे मन को भी छीन लिया। क्या? तभी ठाकुर जी को एक मोर पिच्छ दिखाई दिया और प्रभु श्री राम पता नहीं क्यों सहज ही चलते गए और मोर पिच्छ के उस भाग को उठा करके अपनी बेणी में ठाकुर जी ने धारण किया है। राम भद्र ने आज मोर पंख धारण किया। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुछ बीच बीच कुसुम कली के, गुछ बीच बीच कुसुम कली के। बोलो मोर पंखधारी श्री राघव जी महाराज की। हमने एक बात कही थी ना आज सुबह के सत्र में, राम जी सब चीजों का प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब लीलाएं राम जी ने प्रारंभ की हैं। ठाकुर जी तो उस प्रारंभिक लीला का ही संवाहन कर रहे हैं। जैसे पिता की पदवी को पुत्र संभालता है, श्री राम जी की पदवी तो पहले ही स्थापित हो चुकी है, उसका निर्वहन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अब क्या जरूरत थी मोर पिच्छ को धारण करने की? परंतु मानो
मोर पिछ धारण करते ही राम जी ने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा है किशोरी जी के आगे। मोर पिछ धारण करते ही रूप कांति ऐसी हुई, ऐसी अद्भुत हुई महाराज, क्या बताएं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मोर पिछ को धारण कर लिया, लेकिन तभी सीता जी ने और सब सखियों ने एक आश्चर्य देखा। क्या? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, श्रवण सुभग भूषण छवि भैया छाए। शरद पूर्णिमा का दिन है, इतनी गर्मी नहीं थी, भोर का समय है, कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं है, और श्री राम जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो रहे हैं। क्यों? हमारे मामा जी, बक्सर वाले मामा जी तो पद भी गाते हैं, छूटल ललार पे पसीना हो लाल काहे, छूटल ललार पर पसीना। हे लाल जी, आपके पसीना क्यों आ रहे हैं? कोई गर्मी का महीना तो नहीं है, ऐसी सुंदर ब्यार चल रही है, सुंदर पुष्प वाटिका में आप खड़े हो, फिर आपको प्रश्वेत के बिंदु क्यों आ रहे हैं? हमारे राम भद्र आज पहली बार संकोच में आए। किशोरी जी की रूप कांति को देख करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। कहां आज तक ऐसा रूप देखा नहीं, पहली बार किसी नारी को नेत्र भर के देखा है राम जी ने, इसलिए पसीना आ रहे हैं राम जी के मुखमंडल पर। सब सखियां इस रूप की बलैया ले रही हैं, सीता जी इस रूप के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। बोलो राम भद्र भगवान की जय। सीता जी ने राघव जी को देखा और राम जी ने श्री किशोरी जी को देखा। सीता जी गई मंदिर में और जाकर के जगदम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करके मानो मनी मन उन्होंने कह दिया, ये जो अभी अभी दिखे थे मन में, इन्हीं से ही विवाह हो जाए, यही हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। सीता जी के वचन सुनकर के जो भवानी की मूर्ति थी, उस मूर्ति पर अपने आप ही प्रसन्नता प्रकट होने लग गई, मानो स्वीकृति प्रदान कर दी कि हे सियाजू, आपके मन में जो भाव है वो होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। सब श्री सियाजू ने जाकर के प्रणाम किया, वंदन किया।